अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सदाए चिनार डिजिटल और मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार बुखारी। नाज़रीन, हल्का L25 अपर नीलम मुतवक्को उम्मीदवार असम्बली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी रहनुमा आबद अंदलीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब भट्ट साहब, अब आबद अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि आपको क्या सूझी उस जमात में जाने की जहाँ से सब छलांगे लगा रहे हैं, तो आपने उस कश्ती का क्यों इंतखाब किया कि जो तो खुद डावाडोल है? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आपने अभी देखा रिसेंटली जो एपिसोड हुए एक्शन कमेटी के मुआहदे के बाद से अभी तक, उसमें ये बात तो ठीक है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो शायद वो एक उसमें जाने का जो फैसला है, अगेन मैं यही कहूँगा कि वो एक इंतहाई गैर मकबूल फैसला था और बहुत सारे लोगों ने इसको मुतनाज़ा भी बनाने की कोशिश की। लेकिन आप आज देखें कि हम किस फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। अगर आप उस वक्त की बात करेंगे तो बहुत सारे दोस्तों को शायद एतराज़ था, लेकिन आप जब वो देखते हैं कि हमने नीलम में जो एक एंट्री डाली अल्हम्दुलिल्लाह और उसका जो रिस्पांस दिया वहाँ पे लोगों ने, वो बहुत ही गैर मामूली था। तो अब वो जो दोस्त बात कर रहे थे, अब भी आपके सामने भी हम कुछ चीज़ें रखेंगे, कुछ चीज़ें आपने देखी भी हैं इनफैक्ट। तो देखें, जमात है, आज़ाद कश्मीर की रियासती जमात है और इसकी एक भरपूर तारीख है। 95 साल से इसकी एक तारीख है और इसकी एक लेगेसी है, बहुत बड़ी जी। हाँ, दो राय नहीं है, एक लंबी लेगेसी है इसकी। आज जमातों पे वक्त आते रहते हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि हालात आए जमात पे, लेकिन अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रिवाइव हो रही है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये तो खबर हम डिस्कस भी करते हैं कि एक फैसला हुआ है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करना है, नजरिया इलाके पाकिस्तान को रिवाइव करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा है और वो बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखेंगे कि अगली रियलिटी को क्या देखते हैं आप? सर अगली कैसे रिवाइव होगी? अगली गवर्नमेंट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बगैर नहीं बनेगी सर। ग्राउंड रियलिटी ये है। आपने हमारी विजुअल देख रहे हैं आप? जी जी, देख रहा हूँ, आपके हल्के की हद तक मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये चलें वो हम आपके हल्के की तरफ आ जाएंगे क्योंकि आप काफ़ी एक्टिव है वहाँ पे। आपने ऐसा क्या कर दिया कि सोशल मीडिया पे बड़े हार माले और बड़ा एक्टिव बट सब आप नज़र आ रहे हैं, तो आपने क्या वहाँ पे अपने लोगों को ऐसा क्या चूरन भेज दिया कि लोग आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो गए? सर नहीं, लोग मेरे पहली बात है कि पीछे नहीं चलते, मेरे साथ चलते हैं लोग। चूरन नहीं है सर, बात को समझिएगा। हमारे हल्के की ना डायनेमिक्स बड़ी डिफरेंट है और बहुत तल्ख है। यानी हमारा हल्का जो है ये सारा एक्सपोज्ड है एंड तक, यानी शुरू से लेकर एंड तक एक्सपोज है इंडियन बॉर्डर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के सामने। यानी हर जगह वो जद में है इंडियन फायरिंग की। हमारा हल्का हर जगह जद में है क्लाइमेट चेंज की। हमारे हल्के में पानी भी है, जंगलात भी हैं, जड़ी बूटी भी है, टूरिज्म भी है, झीलें भी हैं, मतलब यू नेम एनीथिंग। अल्लाह ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया हुआ है। एक चीज की कमी है फकत सर, वो चीज क्या है कि इंपोर्टेड लीडरशिप, कोई भी लोकल लीडरशिप वहां पे तैयार नहीं होने दी गई। ये एक बहुत बड़ा अलमिया था। और जब मेरी सूरत में सर, बिलीव यू मी बुखारी साहब, वहां पे जाकर मुझे एहसास हुआ, जब मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, जब मैंने लोगों को देखा, जब मैंने उनको फील किया, तो हर बंदा इस बात को दिल से बुरा समझता है कि ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं, ये जितने भी इंपोर्टेड लोग हैं, ये हमारे नुमाइंदे नहीं हो सकते। इनका हमारी इस मट्टी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसका इस मट्टी की इज्जत के साथ, इसके लोगों के साथ, इसके वसाइल के साथ, इसके मसाइल के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। यानी एक बंदा पिंडी से उठ के चला गया, 600-700 वोट लेता था वो वहां पे चला गया, उसको 45 या 42 हजार लोगों ने वोट डाला। आज भी वो बंदा वहां पे माले डाल रहा है, वो वहां का लोकल नहीं है। दूसरे मियां अब्दुल वहीद साहब, उनका अपना हल्का नीचे है, वो भी वहां पे जा रहे हैं। तो लोग इस बात को बहुत बुरा समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारी इज्जत नफ्स के खिलाफ ये बात है कि कोई बंदा। तो सर हल्के के बारे में ये भी मशहूर है कि जो बाहर से जाता है उसके पांव तक दबाते हैं, उसको बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, वो कहते हैं ये हमारा मसीहा है। तो आपको इसको कैसे चेंज करेंगे? मैं सर, ये चेंज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। चूरन इन लोगों ने बेचा, जो बाहर से इंपोर्टेड लोग गए, इन लोगों ने चूरन बेचा, इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया। ये बात एक तंज लगती है अब लोगों को वहां पे। पहले जो बात वहां पे शायद हकीकत हुई होगी, लेकिन अब ये बात लोगों को अपनी इज्जत पे हमला लगती है कि जो बाहर से आता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब लोग इससे बगावत कर चुके हैं। अब जितने यंग लोग हैं या जितने थोड़ा जो बड़ी उम्र के लोग भी हैं, बुजुर्ग हमारे, वो भी इस बात को बुरा समझते हैं। उनके जो तजर्बा हुआ पिछले 15-20 साल का, वो बहुत भयानक था, बहुत तल्ख था। तो अब वो चीज़ नहीं रही। जो बात पिछले 10 साल पहले आप लोगों को शायद बेवकूफ़ बना सकते थे, अब लोगों को तजर्बा हो गया। यानी जो झूठ बोले गए थे, जो वादे किए गए थे, वो सब के सब 2 नंबरी थी। अब लोगों को एक्सपोज हो गया कि भाई ये सब 2 नंबरी थी। और अब लोग ये बात भी समझते हैं कि हमें एक लोकल उम्मीदवार की बाहर तौर ज़रूरत है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सर एक पूरा नक्शा बदल रहा है। आपने कहा कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया।
मैंने सिर्फ लोगों से बातचीत शुरू की और मैंने लोगों को दिल से कनेक्ट किया, तो लोग खुद बोलना शुरू हुए। उन्होंने खुद कहा कि हमें इस तरह से झूठों में, झूठे वादों पे, झूठे लारों पे रखा गया, बड़े पैमाने पे इस्तेसाल किया गया है। बुखारी साहब, आपको मैं इंशाल्लाह वहां लेके जाऊंगा, आप लोगों को कनेक्ट करेंगे, आप मिलेंगे। एक माफिया बिठाया गया स्कीमों के नाम पे, पाइप के नाम पे, करप्शन, लूट मार, यानी चले मान लिया कि सब जो कुछ पहले हुआ। शाह गुलाम कादिर साहब हैं या मियां अब्दुल वही साहब हैं, उन्होंने काम नहीं की। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप न्यू कमर हैं, वहां की पोलिंग स्टेशंस, यूनियन काउंसिल्स कितनी है, पोलिंग स्टेशंस कितने हैं, एक सवाल। दूसरा, मुझे ये बताइए कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्शन लड़ना एक आर्ट है, आपके पास क्या कोई ऐसे विनिंग हॉर्सेस, कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कोई वहां पे खड़पेंच क्या आपके साथ हैं जो आपकी इस हमायत को वोट में तब्दील कर देंगे? बहुत जबरदस्त। मैं पहले जवाब देता हूं सवाल की दूसरे हाफ का। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आजाद कश्मीर के अंदर अब भी इलेक्टेबल्स की सियासत अभी मौजूद है। ये फैक्ट है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन आपने जो बात की ना सर कि कुछ ऐसे बड़े लोग, कुछ ऐसे ठेकेदार, कुछ ऐसे विनिंग हॉर्सेस, अब यकीन जानिए वो आजाद कश्मीर के अंदर से खत्म हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अब जो बगावत कर रहे हैं, लोग उस ठेकेदार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं कि जो लोगों का वोट खरीदता था, लोगों का वोट लेता था, वोट के नाम पे अपनी स्कीम ले लेता था वो। अब ऐसा नहीं है। लोगों को यह बात समझ आ गई है कि ये जो बंदा हमें बेचता है, हमारे वोट को बेचता है, यानी कि किसी एक कबीले कुंबे का एक बड़ा आदमी है वहां पे, वो ठेकेदार बना हुआ है, वही जाके डील करेगा। जो सियासतदान है वो भी यही कहेगा जी कि फलां के पास चले जाएं और सारे काम उसके जरिए होंगे। वो जो अजारादारी थी सर, उसको हमने चैलेंज कर दिया है, बहुत बड़े पैमाने पे उसको हमने चैलेंज कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको ये बात पूरे वसूख से कहता हूं कि नीलम वैली के इस वक्त तक 70% लोगों को इस बात का यकीन हो चला है कि ये जो ठेकेदारी सिस्टम थी, इसने लोगों के इज्तिमाई कामों को तहस नहस कर दिया है। अच्छा सर, एक फैक्ट और मुझे समझ आया। ये जितने लोग थे, इन्होंने पिछले 20 साल पता क्या किया सर? इन्होंने 20 साल पहले, मैं लोगों से पूछता हूं कि यार यहाँ पे जो सियासतदान होते थे, उनके पास आप लोग क्या मुतालबा लेके जाते थे? वो ये बताते हैं कि 20 साल पहले हम लोगों के पास जाते थे, उनको कहते थे कि हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें कोई बिल्डिंग चाहिए। अब 20 साल के अंदर ऐसा हो गया। शाह कादिर साहब दानिश स्कूल लेके जा रहे हैं ना सर? मेहरबानी करें ना, शाह साहब नहीं लेके जा रहे। दानिश स्कूल वफाक का प्रोजेक्ट है। आजाद कश्मीर के बहुत सारे इजला के अंदर काम शुरू हो चुका है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये शाह साहब नहीं लेके जा रहे। कौन सा ऐसा जिला है जहां पे दानिश स्कूल नहीं बनेगा, मुझे बताएं। बात को समझिएगा, अभी रुके। वो ये बताते हैं कि अब पिछले 20 साल से ये हो गया है कि हर बंदा अपनी स्कीम लेके जा रहा है। एक स्कीम, एक प्रोजेक्ट बनता है झूठ मूठ का, 1 लाख या 75,000 का, उसमें 4 लोगों को हिस्सा जाता है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं लगता। और उस स्कीम के नाम पे वो जिस बंदे ने स्कीम ली होती है, वो उसका चूंकि जमीर मार दिया गया स्कीम देके, वो मजबूर है अब उसने वोट देना है। तो ये कल्चर था वहां पे जिसने एक इज्तिमाइयत को इनफरादियत के अंदर तब्दील कर दिया। अब लोगों को ये बात भी समझ आ गई है कि यार ये जो था, इससे इलाका पीछे चला गया, इससे तरक्की माकूस की तरफ चल पड़े लोग। तो अब एक बगावत ये यहां पे उठी है और बहुत बड़े पैमाने पे लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं कि अब हम कम से कम मजीद बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। सर, जहां तक यूनियन काउंसिल्स की आपने बात की ना, जो सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नगदर है, उसके साथ लवात, उसके साथ दवारियां। 3 यूनियन काउंसिल्स को हम इंशाल्लाह 70% तक लेके जाएंगे, जो बिल्कुल हमारी एडजेसेंट है। बड़े पैमाने पे रिजल्ट जो आपने अपने यूनियन काउंसिल का बर्ड साहब बताया, मुझे ये बताएं, अभी जो उनकी वोट रजिस्टर हो रहे हैं, अभी प्रोसेस शुरू है अभी जी, थोड़ी सी वो डेट बढ़ गई है। आपके नौजवानों ने किसी के शख्सी कार्ड लेके वोट बनवाए अपने लोगों के, या बस आप नहीं सर, बना रहे हैं, सुक्के नारे मार रहे हैं? नारे नहीं मारे सर, नारे आपको लेके जाएंगे ना सर। जब इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे ना, आप वहां होंगे, आप देखिएगा। ठीक है, आप देखिएगा। और वैसे आपसे मेरा सवाल है, आपको अंदाजा नहीं हो कि कोई एक न्यू कमर था? मोमेंटम बना है, ये हम कहते हैं जी। हम सोशल मीडिया पे भी देखा है, टिकटॉक देखा है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, आपने एक मोमेंटम बनाया और आप उस हल्के में होते हैं, जो सबसे बड़ी मेरा एक मानना है सर, मेरा एक चीज पे बिलीफ है, जो बंदा जीरो से स्टार्ट करता है ना सर, वो घिरे भी तो उसको ठोकर नहीं लगती, कि ठोकर लगे भी तो वो संभल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीरो से स्टार्ट किया है और मेरिट पे स्टार्ट किया है। दिल मुतमैन है, जिसको कनेक्ट कर रहे हैं ना, झूठ पे नहीं जोड़ रहे, मेरिट्स पे जोड़ रहे हैं। सर, सियासत है बड़ा मुश्किल काम, सबको राजी करना बहुत मुश्किल है। इन्होंने बनाया है, ये बात याद रखिएगा जी, इन्होंने मुश्किल बनाया है। उन लोगों ने मुश्किल बनाया है जिन्होंने लोगों को झूठ पे रखा हुआ है। बात को समझिएगा, आप एक मुआशरे से एक वक्त तक झूठ बोल सकते हैं, उसके बाद आपका झूठ एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। इन लोगों की हैसियत
आवाम ने देख लिया है। आप इनके चेहरे पढ़ा करें सर, इन लोगों को पता चल गया कि ये झूठ है। लोगों को पता चल गया कि इनका नीलम के ना वसाइल से लूट मार का रिश्ता है, मसाइल से कोई रिश्ता नहीं है, यूथ से कोई रिश्ता नहीं है। यानी आज भी शाहजी, यार कितनी बदकिस्मती की बात है, आज भी जब दुनिया डिजिटल एज में है, दुनिया कहां से कहां चली गई है। हम इन ऑफिस में बैठ के क्या क्या पढ़ाते थे, क्या क्या डिस्कस करते थे, लोगों को क्या क्या बता रहे होते थे। आज भी नीलम वैली के अंदर लोगों को यह बताया जाता है कि यार तुम्हारी जो जॉब है सरकारी जॉब लगेगी, मैं तुम्हें सरकारी, यानी लोगों को अपाहज कर दिया है, ज़हनी तौर पे लोगों को मफलूज करके रख दिया उस जॉब के झूठे लारे के साथ बांध के। तो अब लोगों को यह बात भी समझ आ गई कि इन जॉब भी इनके हाथ में नहीं रही, कोई सरकारी जॉब भी इनके हाथ में नहीं रही, यानी कि इनका सफाया हो गया है सर, कुछ भी नहीं बचा इनके पास। मुझे भट्ट साहब ये बताइए कि आपके मद्दे मुकाबिल शाह गुलाम कादिर साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, वो साबिक स्पीकर हैं, उनकी वहाँ पे जड़ें काम करवाते हैं, उनके लोग हैं जो उनके लिए वोट डलवाते हैं। दूसरी तरफ मियाँ अब्दुल वहीद साहब हैं जो इस वक्त सिटिंग सीनियर मिनिस्टर हैं। आपके पास ऐसे क्या सुरखाब के पर लग गया आपको, या आपके पास ऐसे कौन से लोग हैं जो इनका मुकाबला करते हुए पोलिंग स्टेशन पे जो लोग डरे सहमे हुए होते हैं कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो हम कचहरियों में हमारा साथ कौन देगा? मैं दूंगा साथ, मैं इसका जवाब देता ये हूं। आप मैं कैसे दूंगा। सर वोट कैसे डलवाएंगे मैं आप? दूंगा सर, समझिए। और एक और बात, फिर ये सिर्फ आपकी कि आप मकामी हैं वो इम्पोर्टेड है, सिर्फ इस एक इशू पे वोट लेंगे या कोई काम भी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? सर समझिएगा, बड़ी बेसिक सी बात है, जो ठेकेदार इन्होंने सामने रखे हुए ना, अगर मैंने भी वही काम करना था तो मुझे फिर इस काम में आना ही नहीं चाहिए था। मैं जा रहा हूं आम मजलूम बंदे के पास, मैं डोर टू डोर जा रहा हूं सर, मैं एक एक बंदे के पास जाके उसको मिलता हूं, उसका मसला सुनता हूं। वो हर शख्स एक दास्तां बना के छोड़ दिया इन्होंने। इनकी ये मेहरबानी हुई लोगों पे कि लोगों को उठाना था, एक नया लाइफस्टाइल देना था, लोगों के लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना था, बजाय उसके इन्होंने लोगों को आपस में लड़ा दिया। इन्होंने अपने छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए माशरों को पीछे धकेल दिया। अब जब मैं लोगों के पास जाता हूं, जब मैं उनसे कनेक्ट करता हूं, जब मैं उनको बात सुनता हूं या उनको अपनी बात बताता हूं, तो आप यकीन जानिए लोगों के अंदर एक खौफ है। एक जगह हमगेजी बनतिल पता चला वहां पे 153 मुकदमात हैं। ये तो सर मैं कह रहा हूं छोटा सा एरिया है, वजह मालूम की बड़ी भयानक थी। ये पूरे नीलम वैली के अंदर ये कल्चर है लोगों को खौफ व हिरास में मुब्तला करके। वैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर अनफॉर्चुनेटली कि लोगों को खौफ व हिरास में मुब्तला करके उनका आपको पता है वोट के बारे में आज़ाद कश्मीर में क्या कहा जाता है? एक वोट होता है बरादरी का और एक होता है खौफ का। हम दोनों वोट लेते हैं सर। हम इंशाल्लाह खौफ को भी तोड़ेंगे, हम बरादरी का वोट भी लेंगे, हम खौफ को भी तोड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं नीलम वैली के अंदर जो खौफ है ना, ठेकेदार के पास नहीं जा रहा, लोकल बंदे के पास जा रहा हूं, मजलूम के पास जा रहा हूं, मजलूम का दोस्त हूं, कचहरी भी जानता हूं, कोर्ट भी जानता हूं, ये सारे मामला समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों को ये यकीन है कि हम खड़े होने वाले लोग हैं, हम भागने वाले लोग नहीं। हम यहां शाहजी एक बात की गवाही तो आप भी देना, यहां सब कुछ था ना, ये सब छोड़ के वहां गए। जब यहां थे तो यहीं के थे, अब जब वहां गए तो यहां तो कुछ रखा नहीं है। अब हमारे दोस्त तो ये कहीं तो होगा तो नहीं सर के कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। अच्छे खासे थे आप, तो ये क्या होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह। जो जैसे यहाँ करियर बनाया था ना, इंशाल्लाह वहां भी बनाएंगे। तो ये तो नहीं हुआ कि क्या पहले भी एक बार बनाया था खुद को मैं, अब की बार पहले से बेहतर बनाऊंगा। चले हम देखते हैं कि आप कितने बेहतर बनाते हैं। लेकिन मैं दोबारा कहता हूं कि ये बड़ा पुरखार सफर है, और आप अगर वहां से पोलिंग स्कीम बना के वोट लेने में, वोट डालने और लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होगे तो आप जीत जाएंगे अगर आपने मेहनत की। लेकिन इतना आसान काम नहीं है सर। उधर शाह गुलाम कादिर है, सर आप देखते जाएं, शाह जी देखते जाएं। बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, ये 2-3 महीने की बात है। जो हमारे आबिद अफजल भट्ट साहब हैं, वो आने वाले इलेक्शन में किस किस को कौन कौन सा सरप्राइज देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।